Hello students, today lecture number 12 and topic is derivatives of implicit functions. One of the solved problem I have written here. Now what is the speciality of this problem? This is a solved problem. If root 1 minus x square plus if root 1 minus x square plus root 1 minus y square equal to a times x minus y, then show that dy by dx equal to root 1 minus y square upon root 1 minus x square. This is the problem. Now what is the speciality of this? इसकी speciality ऐसी है कि ये प्रॉब्लम में अलग ऐसा है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करके dy by dx इक्वल टू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपन लाएंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, इससे अगर आप डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अगर लेते हो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होता है. तो ये प्रॉब्लम की विशेषता ऐसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे और फिर ये आंसर लाएंगे. देखो कैसा किया इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सबसे पहले ये सोचो कि एक्स को क्या रखोगे कि स्क्वायर रूट के बाहर आएगा. तो अगर मैं लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा ले लू, क्योंकि अगर x इक्वल टू साइन थीटा अगर मैं एज्यूम करता हूं, सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा. तो व्हाट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंपली कॉस थीटा होगा, यानी ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, सिंपली कॉस थीटा होगा, जो लिखा है हमने यहाँ पे. वैसा ही अब ये y जो है, तो y को पकड़ो, y इक्वल टू साइन फाई. दिस इज द सब्स्टिट्यूशन. तो 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई, और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा कॉस फाई. सही है. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड करके ये प्रॉब्लम जो 1 है गिवन है उसको चेंज करेंगे अपन. तो हाउ विल बी द प्रॉब्लम 1 देन. गिवन एग्जांपल बिकम्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा कॉस थीटा, प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब कॉस फाई इज इक्वल टू ए एज इट इज. एक्स को रखा है हमने साइन थीटा, माइनस वाई को रखा है साइन फाई. थीटा एंड फाई ये मेरे एजम्पशन है ना, एजम्पशन है. उसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे यहाँ पे. व्हाट इज कॉस सी प्लस कॉस डी, व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, इट इज 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए टाइम्स, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे. तो साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2. इसमें देखो ये जो 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 और ये 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 कैंसिल होगा. तो आपको क्या मिलेगा, या और 2 भी कैंसिल होगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ए टाइम्स साइन थीटा माइनस 5/2. इसको डिवाइड कर दो साइन थीटा माइनस 5/2 से. तो व्हाट इज कॉस थीटा माइनस 5/2 अपॉन साइन थीटा माइनस 5/2, इट इज कॉट ऑफ थीटा माइनस 5/2, इट इज इक्वल टू सिंपली ए. सही है ना. तो इसको इन्वर्ट कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स ए. तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में थीटा माइनस 5 विल बी 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए बाई कॉट इनवर्स ए. सही है. अब ये देखो, अभी क्या करो, ये जो एजम्पशन था अपन ने x इक्वल टू साइन थीटा लिखा था, है ना. तो इससे थीटा क्या मिलेगा आपको, इससे आपको थीटा मिलेगा साइन इनवर्स x. सही है. और y इक्वल टू साइन फाई है, इसलिए फाई एंगल क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स फाई. तो ये अपन यहां रखेंगे, है ना. तो देखो, हाँ सी, ये थीटा, तो थीटा क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स. तो थीटा को लिखा साइन इनवर्स एक्स माइनस फाई. फाई क्या मिला है, साइन इनवर्स फाई. साइन इनवर्स थीटा हो गया साइन इनवर्स एक्स, और फाई होगा साइन इनवर्स, यहां गलत हुआ, फाई होगा साइन इनवर्स वाई. सही है ना. तो ये होगा फाई होगा साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए. राइट. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहां लिखा हमने 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, है ना. व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई,
चेन रूल लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स वाई नहीं निकलता, तो पहले क्या कर लो, साइन इनवर्स वाई को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और उसको अटैच क्या करो, डी वाई बाई डी चेन रूल से इज इक्वल टू, सही है ना। अब ए तो कांस्टेंट है आपका, है ना, ए कांस्टेंट है, तो 2 कॉट इनवर्स ए भी कांस्टेंट होगा, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉट इनवर्स ए, इट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। इससे आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। In one of the board examination earlier, this problem was asked for 3 to 4 mark. Okay, so this is important solved problem. Next problem from the exercise 1 point. Next problem we will take from exercise 1.3. Problem is like this. Unsolved problems now from exercise 1.3. ये 5th टाइप का जो प्रॉब्लम है वो लेंगे। से फॉर एग्जांपल log of x plus y it is equal to log of xy plus p, where p is a constant, p ये है constant, and I want to show dy by dx इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि dy by dx इक्वल टू वाई बाय एस जो शो करना है वो टाइप 4 में है, और मुझे लगता है कि आप वो सॉल्व कर सकते हो, तो टाइप 5 के लेंगे अपन, तो शो दैट dy by dx इज माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द मेथड, देखो इसको क्या करेंगे, ये log xy को इधर बुला लो लेफ्ट साइड में, तो ये होगा log m माइनस log n, तो ये ऐसा होगा सॉल्यूशन, इट इज log ऑफ x प्लस वाई, इधर इसको ट्रांसफर कर दो, तो माइनस ऑफ log ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी, सही है। अब log m माइनस log n क्या होता है, रूल लगा दो, एक log में लिखो, इट इज log ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये रूल है, log m माइनस log n इज log m बाय n इक्वल टू पी। अब ये कल वाली सिचुएशन आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट इट इनटू, सॉरी लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इट इज इक्वल टू क्या होगा एक्चुअली e रेस टू पावर p। तो अपन ने इसको क्या लिखा था, इसको अल्फा लिखा था, अल्फा लिखा तो भी चलता, जनरली ये अल्फा रखना या बीटा रखना ये जब आपको dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एस जब शो करना पड़ता ना तब करना पड़ता, तो यहाँ पे अल्फा रखा तो भी चलता या e रेस टू p रखा तो भी चलता है ना, तो सेम है, चलो से अल्फा से कर रखा था, आज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू हो गया अल्फा एक्स वाई, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, इट इज अल्फा तो कांस्टेंट है आपका ना, अल्फा e रेस टू p कांस्टेंट है क्योंकि x और y ही वेरिएबल है, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा तो बाहर आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इट इज अल्फा टाइम्स, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, हाँ देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई को प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये व्हाट इज डी एक्स बाय डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, इट इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि डी एक्स बाय डी एक्स 1 होता। अब क्या करते अपन कि डी वाई बाय डी एक्स एक साइड में बुला लेते, हाँ ओके, ये दिस ब्रैकेट इज देयर डेफिनेटली, डी वाई बाय डी एक्स को एक जगह पे रख देते, लेफ्ट साइड में बुलाएंगे, तो इसका 1 है, और ये अल्फा एक्स है ना, अल्फा एक्स डी वाई बाय डी एक्स होगा माइनस अल्फा एक्स, सही है। अब ये अल्फा वाई यहीं रखते, अल्फा वाई, और ये 1 जो है ना ये ट्रांसफर करते राइट साइड में, यानी -1, तो व्हाट इज डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स आया मेरा अल्फा वाई -1 अपॉन 1 माइनस अल्फा एक्स, बट मुझे तो डी वाई बाय डी एक्स से माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रखना है, तो अब यहां पे आ जाओ अल्फा पे, तो देखो ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो 1 है ये इंप्लाई क्या करता, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ये पुट करो यहाँ पे, है ना, इक्वेशन 1 क्या बोलता है, अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो यहाँ पे रखो,
बट अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स होगा आपका अल्फा वाई। अब यहां से देखो व्हाट इज अल्फा इंटू वाई, यहां पे सिर्फ एक्स ही बचेगा, तो अल्फा वाई होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो ये होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ये अल्फा वाई हुआ -1 अपॉन 1 माइनस, अब अल्फा एक्स क्या होता, देखो अल्फा एक्स अगर इधर गया तो होगा एक्स प्लस वाई बाय वाई, तो ये होगा एक्स प्लस वाई बाय वाई। और ये जो कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको -y² बाय x² मिलेगा। सही है, देख लो ना आप, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, इसका x नीचे आएगा। सही है, और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा y माइनस एक्स माइनस वाई, इसका y ऊपर आएगा, यहाँ एक्सेस कैंसल होता तो ये होगा y² है ना, ये होगा y², यहाँ पे यहाँ लिखता हूं मैं, ये होगा y² और नीचे आएगा माइनस y कैंसल होगा -x²। सो dy बाई डी एक्स इज -y² बाय x²। सो -y² बाय x², करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये। सो वी टेक ए ब्रेक। So we discuss after the break our discussion continues. Now there is the example from exercise 1.3, ऐसे टाइप का दिया है, if log to the base 10 of x cube minus y cube upon x cube plus y cube it is equal to 2, show that dy by dx ये -99x² अपॉन 101y²। सब ये 3 मार्क वाले प्रॉब्लम लगते हैं मुझे, बस यही है, सेम टेक्निक है यहाँ पे। सिर्फ ये कैसा है एक्चुअली, ये फिफ्थ जो टाइप है ना उसमें dy by dx इक्वल टू y by x नहीं है, वो फोर्थ टाइप में है एक्सरसाइज में। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या लगता है आपको कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे। तो व्हाट इज दिस ब्रैकेट एक्चुअली, x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³, ये आएगा 10² यानी 100 आएगा, और फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अल्फा वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि 100 कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है नहीं। देखो हम ऐसा करेंगे, इसको अप्लाई लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कहने से 10² इक्वल टू दिस ब्रैकेट, तो ये होगा x³ माइनस y³ अपॉन x³ प्लस y³, ये होगा 10²। सही है ना, 10² यानी ये 100 होगा। अब इसको अल्फा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हो। अपन अल्फा कब लिखते कि जब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट 100 तो बड़ा है फ्रेंडली है अपने लिए, तो इसमें 100 लिखने की, इसमें अल्फा लिखने की कोई जरूरत नहीं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा x³ माइनस y³ है ना, ये न्यूमरेटर इक्वल टू 100 इंटू x³ प्लस y³, तो सेपरेट लिखेंगे 100 x³ प्लस 100 y³। बस सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो, आंसर ला लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y³ 100 कांस्टेंट है तो बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस 100 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ y³। सही है, क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³ 3x² होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y³ क्या होगा, y³ का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होता है 3y², अटैच क्या करो dy बाई डी एक्स। सही है ना, माइनस ऑफ इक्वल टू 100 डी बाई डी एक्स ऑफ x³ होता है 3x² प्लस 100 डी बाई डी एक्स ऑफ y³ अब भी देखा हमने 3y² dy बाई डी एक्स। सही है, अब dy बाई डी एक्स एक जगह पे ले लो, dy बाई डी एक्स एक जगह पे ले लो, तो सपोज हम राइट साइड में ले लेते dy बाई डी एक्स, तो बचेगा क्या आएगा यहाँ पे 300y² आएगा। सही है, और ये ट्रांसफर होके राइट साइड में क्या होगा प्लस 3y² dy बाई डी एक्स, यानी ये आएगा 3y²। सही है, ये आ गया। अब लेफ्ट साइड में क्या बचा, लेफ्ट साइड में बचा 3x², और ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड में माइनस ऑफ 300x² इक्वल टू दिस। सो व्हाट इज dy बाई डी एक्स देन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब ये ले लेते, यहाँ पे क्या कॉमन आता है एक्चुअली, व्हाट इज 3x² माइनस 300x², ये आता है माइनस 297x² इक्वल टू dy बाई डी एक्स टाइम्स
300 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर इक्वल टू 303 वाई स्क्वायर। आ गया आंसर आपका। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, देखो dy बाय, ये नहीं चाहिए मुझे, तो डिवाइड बाय 303 वाई स्क्वायर टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है एक्चुअली, -297 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 303 वाई स्क्वायर। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखो, 3 से डिवाइड करो, -3 9 27, फिर से 7 आए ना, यस एक्स स्क्वायर आएगा और ये 101 वाई स्क्वायर। ये आ गया आंसर हमारा, सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये दिया आपको फोर्थ प्रॉब्लम, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई, इट इज e रेज टू पावर x प्लस वाई, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस e रेज टू y माइनस एक्स, है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहां आप ऐसा कर लो कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि देखो यहां कोई चेंज नहीं कर सकते, इन्वर्ट नहीं कर सकते, तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ले लो। ये क्या हो जाएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन ई रेज टू वाई, इट इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई, सॉरी डी बाय डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, राइट। देन now what is d by dx of e raised to x, it is e raised to x। what is d by dx of e raised to y, तो पहले ये फंक्शन ऑफ y है, तो चेन रूल से इसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करो, यानी d बाई डी वाई ऑफ e raised to y बोल दो, होगा e raised to y, और अटैच क्या करना आपको, dy बाई dx। अगर आपके ख्याल में नहीं आया होगा तो मैं यहां लिखता हूं कि d बाई dx ऑफ जब e raised to y रहता, तो e रेस टू वाई तो y से डिफरेंशिएशन को मानेगा, यानी डी बाई डी वाई ऑफ e रेस टू वाई, ठीक है भाई। और ये dy जो है ये कैंसिल किया, और ये dx, यानी अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू वाई हुआ, और डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू वाई क्या होता, e रेस टू वाई, और उसको क्या अटैच होगा, dy बाई डी एक्स, है ना, ये एक्सप्लेनेशन है। तो देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू वाई होगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब e रेस टू वाई, और dy बाई डी एक्स अटैच किया, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स वाई। वॉट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स होता तो आप क्या बोलते, ई रेज टू एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा, तो वैसा ही करना, ई रेज टू पावर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। मैं ये यूज कर रहा हूं एक्चुअली फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर फंक्शन इन एक्स एंड वाई, इट इज ई रेज टू पावर फंक्शन इन एक्स एंड वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस वाई, यानी ई रेज टू एफ एक्स अगर रहता, तो ई रेज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एफ एक्स मैं लिखता ई रेज टू एफ एक्स, तो यहां लिखूंगा ई रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये एफ एक्स रहता तो एफ एक्स लिखता, बट ये होगा एक्स प्लस वाई, समझाऊंगा आपको ये। तो ये होगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर लो, डी वाई बाई डी एक्स एक जगह पे ले लो, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं एक जगह पे लेता तो ई रेज टू वाई है, ये आएगा, और ये ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स से माइनस आएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, सही है ना, माइनस ई रेज टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो 1 ई रेज टू एक्स प्लस वाई राइट साइड में रखो, और ये फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स अगर उधर जाएगा तो ये होगा माइनस ई रेज टू एक्स, सही है। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, सही है, इज इक्वल टू, या यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, इन दिस केस यू अप्लाई दी ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, यस, अच्छा ठीक है, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू, ये लिख लो ई रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू एक्स
अपॉन ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई। अब क्या कर लो, ई रेस टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको 1 से मिलती है। व्हाट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई? इट इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई। तो देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई जो है, तो मैं बोल सकता हूं इसको फ्रॉम 1 या फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई। सही है, माइनस ई रेस टू एक्स ये एज इट इज, ये ई रेस टू वाई एज इट इज, माइनस व्हाट इज ई रेस टू एक्स प्लस वाई फ्रॉम 1, इट इज ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई। देखो ये माइनस में है ना, व्हाट इज माइनस ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस वाई? इट इज माइनस ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू वाई। तो इसलिए हमने ये लिखा, और ये होगा ई रेस टू एक्स अगर कैंसिल होता तो ये आएगा ई रेस टू वाई अपॉन माइनस ई रेस टू एक्स। तो ये होगा माइनस ऑफ ई रेस टू पावर वाई माइनस एक्स। ये पूछा है आपको, सही है। तो वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सो वी कंटिन्यू अवर डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक। Now from the exercise, there is a 9th example from 5th, I think. That is the 9th. What is that example? देखो ऐसा दिया आपको, y is equal to x raised to power x raised to ऐसा up to infinity, and then show that dy by dx is equal to y square dy by dx equal to x, y square upon x times 1 minus log y. This we want to show. कल हमने किया था वैसा शायद कि y इज इक्वल टू रूट में किया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस रूट tan x प्लस फिर से रूट रिपीट होता। तो हमने ट्रिक भी बताया था, tan x का dy by dx क्या होगा, dy by dx क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। सही है, और नीचे क्या लगाना है 2y माइनस 1, है ना, कल ऐसा ट्रिक बताया था। तो ये प्रॉब्लम उसका ही भाई है, सिर्फ रूट नहीं अभी, अब x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर इंफिनिटी। अब ये तो पता है हमको कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव कैसा निकालते, ये प्रॉब्लम हमने लिया था। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स अगर होता तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता, ये भी हमने प्रॉब्लम लिया। बट ये इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, यानी एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर अप टू इन्फिनिटी। सही है, तो ये केस में अपने को ये शो करना है। तो देखो ये कैसा हो रहा, कैन आई राइट दिस y इज इक्वल टू सी, देखो इसका बेस तो मैं ले रहा हूं x, है ना, जब कोई ब्रैकेट नहीं रहता तो बेस किसको पकड़ना है, जब बेस x को पकड़ो तो बेस अगर तो, और उसकी पावर क्या होगी, ये x को पावर ये x को पावर ये x अप टू इंफिनिटी। सही है, नो कैन आई राइट y इज इक्वल टू ये x है। अब देखो इसका फोटो ले लो, इसका फोटो यानी ये है, सही है, और ये फोटो को क्या बोलते, y बोलते, तो देयरफॉर ये क्या होगा x रेस टू पावर y। समझा कि नहीं, देखो आप y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स रेस टू इंफिनिटी, इसको ब्रैकेट कर दिए, क्योंकि बेस कौन होगा फिर, जब ब्रैकेट मेंशन नहीं किया रहते तो बेस हम x लेते, तो x रेस टू पावर ये आया x रेस टू अप टू इंफिनिटी, फिर बाद में इसका फोटो ले लिया, तो इसका फोटो क्या होता है ये, सही है कि नहीं, सेम ही चीज है, और ये y, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर y। और जब एफ एक्स रेस टू जी एक्स या एफ एक्स रेस टू जी वाई होता तो हमारी मेथड क्या होती, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम लेंगे log y इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाई, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चलेंगे, तो ये होगा log y, ये एक्सपोनेंशियल रूल से होगा y log x। सही है, अब इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां लिखते हैं हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, लॉग वाई डी बाई डी एक्स को नहीं मानेगा, लॉग वाई किसको मानेगा, डी बाई डी वाई को। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये आएगा 1 बाय वाई, और अटैच क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और यहाँ पे क्या चलेगा, प्रोडक्ट रूल चलेगा, तो पहला वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा लॉग एक्स प्लस दूसरा लॉग एक्स इंटू पहला डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता 1/x प्लस लॉग एक्स तो ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज। मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम एक जगह पे लेते तो ये आएगा 1/y, और ये ट्रांसफर होगा इधर यानी माइनस लॉग एक्स, सही है। और ये y बाई एक्स उसके वही साइड में रहेगा y बाई एक्स, तो ये होगा dy बाई डी एक्स टाइम्स ये होगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स ऑन वाई, इट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, सही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और 1 माइनस वाई लॉग वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, और हमको तो dy बाई डी एक्स इज वाई स्क्वायर अपॉन, लेट मी सी वेदर ये भी हो सकता है आंसर इसका, थोड़ा एक मिनट। वाई स्क्वायर बाय एक्स टाइम्स 1 माइनस लॉग वाई, 1 माइनस लॉग वाई है ना, dy बाई डी एक्स टाइम 1/y माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई बाई से सही है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी एक्स टाइम 1 माइनस वाई, ये तो सही है ना, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ये भी सही है, तो dy बाई डी एक्स तो आएगा मेरा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, हाँ 1 माइनस वाई लॉग एक्स, यस आई थिंक दिस इज करेक्ट। तो ये ऐसा होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स इज वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइम्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि देखो ना कोई गलती तो है नहीं, dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, ये y बाई एक्स हुआ, और dy बाई डी एक्स होगा ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, और ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स, मुझे तो लगता है सही है, ये सही होगा, हाँ ऐसा टाइप का है ना, शो दैट ये वन लास्ट प्रॉब्लम। जस्ट आइडिया दे देंगे आपको, सपोज ऐसा है, सपोज e रेस टू y इट इज y रेस टू x, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग y का स्क्वायर अपॉन लॉग y माइनस 1। इसे ये जो है इसको लॉग ले लो, क्योंकि एफएसएस टू जीएस में, तो अगर लॉग ले लेते तो ये आएगा लॉग ऑफ ई रेस टू वाई, इट इज लॉग ऑफ वाई रेस टू एक्स, एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो, ये वाई बाजू में आएगा, वाई लॉग ई, ये आएगा एक्स लॉग वाई, और लॉग ई तो 1 है आपको पता है, तो ये आएगा वाई इक्वल टू एक्स लॉग वाई, क्योंकि लॉग ई क्या होता 1 होता। फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, when I differentiate with respect to x, क्या होगा dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दो, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग y, ये पहला x d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y होता 1/y dy बाई डी एक्स प्लस लॉग y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, डायरेक्टली लिखा मैंने, हाँ आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है इसको। अगर मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे तो मुझे 1 मिलेगा, और ये ट्रांसफर क्या होगा इधर माइनस एक्स बाय वाई, और इधर क्या रहेगा, इधर सिर्फ रहेगा लॉग वाई, तो dy बाई डी एक्स टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो y माइनस एक्स अपॉन वाई, इट इज इक्वल टू लॉग वाई, तो ये dy बाई डी एक्स होगा y लॉग वाई अपॉन y माइनस एक्स, सही है। अब देखो मुझे चाहिए लॉग वाई स्क्वायर, तो ये 1 देखो, ये 1 क्या बोलता, फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू एक लॉग एक्स, y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, सो पुट y इक्वल टू एक्स लॉग y फ्रॉम 1, इसमें पुट करो, तो ये होगा y को अगर मैं एक्स लॉग y अगर पुट कर दू, एक्स लॉग y इंटू ये लॉग y तो है ही यहाँ पे, अपॉन y एज एक्स लॉग y, तो ये आएगा एक्स लॉग y माइनस एक्स, तो ये होगा आपका एक्स लॉग y
होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में x कॉमन आता और ये आएगा log y माइनस 1, और अगर x कैंसिल होता तो आंसर मिलता है आपको log y का स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, log y माइनस 1. So thank you very much.